हेलो एवरीवन। तो इसमें हम देखेंगे 29 जनवरी को शिफ्ट 2 का केमिस्ट्री के क्वेश्चंस क्या आए हुए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा हुआ स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आप इसमें कैलकुलेट कर पाओगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 1:2:2p3। तो हमें पता है कार्बन में 4 आएंगे, P4, और एल्यूमिनियम में बोरोन के जितनी बोरोन की वहीं सेम थिंग्स। तो यहाँ पे हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी देखनी है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है कि कितनी एनर्जी निकालनी पड़ेगी आपको इलेक्ट्रॉन्स को आउटमोस्ट सेल में निकालने के लिए। अब आपको पता है कि P अगर 3 है, दैट मीन्स हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन वो ज़्यादा स्टेबल होती है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है नेशनल रिएजेंट के ब्राउन कलर। नेशनल रिएजेंट जो जिस साथ देखते हो उसमें हमें ब्राउन कलर किसके साथ देता है आपका, तो अमोनिया के साथ होती है वो रिएक्शंस। और एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ स्टूडेंट्स, एनिलीन है उसको HNO2 दे दिया, फिर ए कंपाउंड बनाया है, उसके बाद में क्यूप्रस हैलाइड की फॉर्मेशन हुई है। तो स्टूडेंट्स ये एनिलीन की HNO2 के साथ जब आप रिएक्शन करते थे तो डाइजोनियम क्लोराइड बनता था, ठीक है, HNO। उसके बाद में क्यूप्रस हैलाइड है, सेंडमियर रिएक्शन करते थे तो क्लोरोपेंजीन फॉर्मेशन हो जाएगी। दैट मीन्स ऑप्शन सी आपका ठीक आंसर है। अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, डायपोल मोमेंट ऑफ CH4 BF3 H2O HF NH3। तो परफेक्ट ज्योमेट्री वाला या लीनियर्स हो तो डायपोल मोमेंट 0 हो जाता है। तो CH4 इन सभी में, BF3 में भी, H2O, तो डायपोल मोमेंट इनका 0 हो जाएगा। एप्लीकेशन पूछा हुआ स्टूडेंट्स, आयुपैक नेमिंग से कंपाउंड्स दे रखा आपको, इसका आयुपैक नेमिंग पूछ रखा है, तो क्या हो जाएगा। रिंग के लिए एज वी ऑल नो वी इज द वर्ड साइक्लो, एंड 6 कार्बन है तो हेक्स। आप नंबरिंग दोगे, अल्कोहल ओ जो ग्रुप अटैच है वहाँ उस कार्बन को यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो हेक्स 2 in 1 ओल। एक क्वेश्चन पूछा हुआ स्टूडेंट्स, फिनोल में क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH दे रखा है, तो आपकी फॉर्मेशन सीधा पता आपको रीमन टीमन रिएक्शन है। ये रीमन टीमन रिएक्शंस बोर्ड्स में भी काफ़ी पूछी जाती है। तो यहाँ से आपके जो ये ऑर्थो पोजीशन दिख रही है वहाँ पे CHO लग जाएगा, और इसका कॉमन नेम होता है सैलिसिलिक एल्डिहाइड। इनडायरेक्ट वे से ये रीमन टीमन रिएक्शंस पूछ ली है डायरेक्ट। अब इक्वेशंस मैचिंग का दिया हुआ है स्टूडेंट्स, उसमें जैसे यहाँ पे आपको मैच करना कि कौन सी सही है। 4 अलग अलग ऑप्शंस थे। जैसे सुक्रोज में क्या होता है आपका, सुक्रोज किससे बनता है, प्रोटीन में क्या होता है, स्टार्च में क्या है, न्यूक्लिक एसिड क्या है, सेलुलोज क्या है। वैसे हमें पता है स्टूडेंट्स कि सुक्रोज जो होता है वो अल्फा ग्लूकोज, उसमें सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रैक्टोज से बनता है। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी जब फ्रैक्टोज लेते हैं, प्रोटीन्स अमीनो एसिड से हो जाएगा, स्टार्च में ग्लूकोज होता है आपका, न्यूक्लिक एसिड्स में न्यूक्लियोटाइड आ जाएगा, सेलुलोज में भी ग्लूकोज आ जाएगा। तो आप मैच द फॉलोइंग्स कर लेंगे, हम अलग अलग ऑप्शंस थे आपके पास। उसके बाद स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा हुआ है क्रोमेटोग्राफी से, व्हाट टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी डिपेंड अपॉन डिफरेंशियल एड्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे आपका थिन लेयर, पेपर, कॉलम, तो हमें पता है कि फर्स्ट ही डिफरेंशियल एड्जॉर्प्शन पे कौन काम करता है, तो TLC। ये हम आपको एक्सपेरिमेंट जो पॉसिबल हो पाएगा तो हम लैब्स दिखा भी देंगे। MSc में भी हम करते थे ये, और अच्छे स्कूल्स होते हैं तो वहाँ पे तो आपका 12th में भी मिल जाते हैं, क्योंकि क्रोमेटोग्राफी वाला एक्सपेरिमेंट्स आपके दे रखे हैं। तो TLC में ही वो डिफरेंशियल एड्जॉर्प्शन पे काम करती थी। जिसकी भी कलर का आपको कंपोनेंट निकालना हो तो उसकी स्पॉट लगाते थे, थोड़ी देर बाद उसमें राइज होता, वहाँ से RF की वैल्यू निकालते थे, रिटेंशन फैक्टर की। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा हुआ स्टूडेंट्स, एसिडिक स्ट्रेंथ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर्स। आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, किसका होगा, तो अलग अलग ऑप्शंस को अरेंज करना है आपको। सीधा क्वेश्चन है एसिडिटी वाला, तो ये हमने क्लास में भी पहले किया हुआ है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ स्टूडेंट्स, गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो रिड्यूसिंग एजेंट्स यूरोपियम, सीरियम, गडोनियम, लुटेटियम। तो हमें पता है यूरोपियम +2 वो अच्छा एक रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब ऑक्सीडेशन इजीली करवाता है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन से आप सीधा इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट ब्राउन रिंग फॉर्मूला में पूछी हुई है, जो सोडियम नाइट और प्रोसाइड लेते थे ना अपन 3FeCN5NO, तो वहाँ पे आपकी +1 निकलती है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वाई डज ऑक्सीजन शो एनोवलस बिहेवियर। ऑक्सीजन क्यों एनोवलस बिहेवियर शो करता है, क्योंकि ऑक्सीजन की छोटी साइज होती है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और वैकेंट डी ऑर्बिटल की एब्सेंस होती है, दैट्स वाई ऑक्सीजन शो एनोवलस बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 13, विच रिएजेंट्स गिव ब्राइट रेड PPT विद निकल +2 इन बेसिक मीडियम्स। तो क्वेश्चंस DMG डाइमिथाइल ग्लाइकोसेट सॉल्यूशंस इफ यू यूज द ब्राइट रेड PPT बेसिक मीडियम्स में। नेस्लर रिएजेंट होता है स्टूडेंट्स K2 ब्रैकेट HgI4 वाला, और K4 FeCN6 ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दे रखा आपको।
आईयूपैक नेमिंग पूछ रखा है K2MnO4 को, तो K2 बाहर है, तो दैट मीन्स पोटेशियम के लिए यूज करेंगे पोटेशियम, एंड ऑक्सीजन इज 4 दैट मीन्स टेट्रा, एंड ऑक्सीजन के लिए ऑक्सो। अब काउंटर आयन प्लस चार्ज है, दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर कंटेन नेगेटिव चार्ज, एंड नेगेटिव चार्ज इफ कंटेन देन मेटल के लास्ट में यूज ATE। दैट्स व्हाई द नेमिंग ऑफ K2MnO4 इज पोटेशियम टेट्रा ऑक्सो मैग्नेट और ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल लोगे, क्योंकि ऑक्सीजन -2 कितने ऑक्सीजन है 4, तो दैट मीन्स टोटल ऑक्सीजन की ड्यू टू -8 एंड पोटेशियम +2, तो -8 +2 एडिंग करेंगे तो 6 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, 50 ml of 0.5 oxalic acid completely neutralized by the 25 ml of NaOH solutions. Find out the amount of NaOH in the present 25 ml of given NaOH solutions. तो यहाँ से आप मोल्स का लिखा रखा है, कंसंट्रेशन टर्म्स इन नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम वाला। वैसे हम न्यूमेरिकल्स की सेपरेट वीडियोस देंगे आपको, जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री के चारों सेट्स में लाइक 27, 29 सिर्फ 4 पेपर्स आ चुके हमारे पास, जितने भी मेमोरी बेस्ड स्टूडेंट्स ने सेंड किए थे, तो उसके न्यूमेरिकल्स की सेपरेट वीडियोस मिल जाएगी आपको। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द गिवन रिएक्शंस एट 500 केल्विन एंड 2 + 3H2 गैस फॉर्मेशन ऑफ 2NH3। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स आपको पता है, सीधा रिएक्शंस लिखनी है, रेशियो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट, कोफिशिएंट गोज टू इट्स पावर, तो ये वैल्यू पुट करनी है, यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ मैच द फॉलोइंग से स्टूडेंट्स, जैसे फिनोल बेंजीन है, OHCHO लगा रखा है, ये कहाँ से फॉर्मेशन होगी, NaOHCHCl3, क्योंकि वी नो दैट फर्स्ट प्रोडक्ट है सैलिसिलिक एल्डिहाइड, और ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पिछले में भी आ गया था। रीमन-टीमन रिएक्शंस है फर्स्ट थिंग। सेकंड OHCOOH NaOHCO2H+, क्योंकि स्टूडेंट्स ये कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस है। सेकंड स्टूडेंट बेंजोक्विनोन, इसको सोडियम क्रोमेट, ये सारी 12th क्लास की रिएक्शंस आपकी ऑर्गेनिक की। which represent the line formula of OHCN CHCN twice। हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियोस में हम बताने वाले हैं आपको केमिस्ट्री के जो 29 को हुआ था। वैसे हमने स्टूडेंट से खुद से नहीं बनाई, टेलीग्राम चैनल पे किसी यूट्यूब चैनल्स वाले डाल रखी थी PDF, तो एक बार हम उसका रिव्यू बता रहे हैं आपको क्या क्या हुआ है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछा हुआ स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल बी फॉर्म बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ KMnO4। तो KMnO4 को जब आप डिकम्पोज करते हो तो क्या बनेगा, तो आपको पता है ये क्लास 12th में भी आ जाता है। वैसे आपको पता है पोटेशियम पर मैग्नेट डार्क पर्पल कलर का होता है, तो KMnO4 को हीट करोगे तो K2MnO4 + MnO2O2 बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका K2MnO4 और MnO2। सेकंड क्वेश्चन पूछा हुआ स्टूडेंट्स, इंटरेक्शन बिटवीन पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑन एडजेसेंट एटम। अब आपको पता है 4 इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होते हैं, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेटिव एंड इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो आपको पता है रेजोनेंस इफेक्ट ही है जिसमें पाई बॉन्ड से लोन पेयर वाला होगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, एसरेशन रीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज अक्रॉस ए पीरियड, और रीजन दे रखा है इफेक्टिव इंक्रीजेज इन न्यूक्लियर चार्जेस मोर देन इफेक्टिव शील्डिंग। तो इसका मतलब दोनों ही बातें ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड्स के अक्रॉस बढ़ती है। वैसे पूरी पीरियडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा फ्लोरीन होता है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, और एफिनिटी पूछ ले तो क्लोरीन की होती है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है डाउन द ग्रुप 14 इज टू बी PB, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रुप 14 कंटेन मेटल, नॉन मेटल एंड आल्सो मेटलॉइड। तो फर्स्ट थिंग्स तो गलत है, लेकिन सेकंड थिंग्स ठीक है। 14 वाले में आप देखते हो तो सारे ग्रुप्स कंटेन करते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड होता है। तो कार्बन एक नॉन मेटल हो गया, जैसे सिलिकॉन कुछ नॉन मेटल्स भी हैं। फिर ये मैच द फॉलोइंग है, जैसे चिगलर नाटा कैटलिस्ट में हम रोडियम मेटल लेते हैं, ब्लड पिगमेंट में आयरन होता है, विल्कर्सन कैटलिस्ट में विटामिन B12 में आप कोबाल्ट लेते हो स्टूडेंट्स। जिगलर नाटा कैटालिस्ट है ना, वहाँ पे आपका आएगा टाइटेनियम, और जो विल्कर्सन कैटालिस्ट है वहाँ रोडियम आता है स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से करना है आपको। फिर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, अपीयरेंस ऑफ रेड कलर ऑन ट्रीटमेंट विद Na फ्यूजन एक्सट्रैक्ट एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड विद FeSO4 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो यहाँ पे हमें नाइट्रोजन और सल्फर हो सकते हैं। यहाँ पे एक डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन है, आपको बैलेंस करनी है बेसिक मीडियम में, ABCD इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो इसमें वैल्यू निकलेंगे आपकी, A की वैल्यू 3, B की 6 एंड C2 और D 4 हो जाएगा। इस टाइप से आप देख लोगे। फिर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रुबेडियम दे दिया 37, तो आपको बताइए S ब्लॉक का है, और S ब्लॉक में अल्कली वाले का है, तो 5S होगा, तो 5N की वैल्यू 5 होगी, S के लिए 0 होता है, MB 0। तो सीधा सा क्वेश्चन है क्वांटम नंबर से, क्लास 11th के यूनिट 2 ही में ही पढ़ ले तो आप ये।
टाइप ऑफ अमीनो एसिड ऑब्टेन ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोटीन, तो हमें पता है अल्फा अमीनो एसिड्स। एक क्वेश्चन पूछा हुआ स्टूडेंट्स कि कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसमें ब्रीजिंग होगी, तो Mn2CO2 वाले में मिल जाएगी आपको ब्रीजिंग, ये मेटल कार्बोनिल वाले टॉपिक से आया हुआ है। फिर एक क्वेश्चन दे रखा है मोलरिटी निकालनी है जिसमें डेंसिटी हमें दे रखी है सोल्यूट का इतने परसेंटेज है, तो आप न्यूमेरिकल निकाल लेना इसका आंसर, नहीं तो हम सेपरेट वीडियोस बना देंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा हुआ अमंग द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड दैट कंटेन सल्फर एटम, तो आपको बताया कि थायोफीन में सल्फर होता है, जो फ्यूरान होता है ऑक्सीजन होता है, पायरोल में नाइट्रोजन होता है, पायरिडिजिन में भी, तो सल्फर पूछा हुआ है तो थायोफीन आ जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वेट बताइए जिंक फॉर्म जब जिंक सल्फेट से इलेक्ट्रोलाइज 15 मिनट बाय यूजिंग, तो ये फेराडे से हो जाएगा W=ZIT से, ठीक है। करंट भी दे रखा है, टाइम भी दे रखा है, मिनट को सेकंड में चेंज कर लोगे आप, Z होगा N/F, तो N की वैल्यू 2 आ जाएगी यहाँ पे, फेराडे कांस्टेंट है, सोल्व करोगे तो इतना आ जाएगा। फिर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है नंबर ऑफ कंपाउंड जिसमें बॉन्ड ऑर्डर 1 है, अलग अलग कंपाउंड्स है तो आप इजीली निकाल दोगे जिसमें बॉन्ड ऑर्डर 1 है, तो किसी का भी नहीं निकलेगा तो आंसर 0 हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है नंबर ऑफ कंपाउंड दैट गिव पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट किसे कहते हैं, तो आपको पता है कि हमें बेंजल्डेहाइड है, एसिटोफिनोन है, या आपके पास मीथेनल है तो वो दे देंगे। एक क्वेश्चन पूछा हुआ स्टूडेंट्स ये ऑर्गेनिक से आपका बेंजीन पे एलाइलिक पोजीशंस पे आपका ये है H2 हाइड्रोलाइसिस कर रखा है CrO3 और हाइड्रोजन दे रखी है बेसिक कंडीशंस में, तो आपको ये दिखाई दे रहा है एलाइलिक बेंजीन से नेक्स्ट जो कार्बन लगा रखे हैं तो यहाँ पे इसका डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा। एक क्वेश्चन है MnO4 नेगेटिव में पोटेशियम हाइड्रेट का अल्कलाइन मीडियम में क्या होगा, तो हम क्या बनेगा, तो MnO2 बनता हुआ, जैसे आपने रिएक्शन पढ़ी होगी ना, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट की पढ़ी होगी, H2S को सल्फर में कर देता है आयोडाइड को आयोडीन में, तो वहीं वाली रिएक्शन है क्लास 12 के D&F ब्लॉक वाले पोर्शन से। फिर यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट्स आपसे कि Hμ है आपके पास और CCl4 आप डाल रहे हो, तो Hμ में क्या होगा, एलाइलिक फ्री रेडिकल होगा, क्या रिएक्शन बनेगी, 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। ये कंसनट्रेटेड HBr दे रखा है रिएक्शंस में, तो अलग अलग ऑप्शन है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ स्टूडेंट, सारे ऑप्शंस देखने थे कि सेंट्रल एटम में किस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं, तो आप देख लोगे किस पे लोन पेयर रहेंगे किस पे नहीं रहेंगे। सेंट्रल एटम की बात हो रही है, जितने होंगे उनके काउंट के, क्योंकि मेमोरी बेस्ड है तो इसमें कुछ मिस्टेक्स हो सकती है। एक रिएक्शंस पूछ रखी थी ओरल एक्टिवेशन वाले से। एक क्वेश्चन पूछा हुआ था स्टूडेंट्स आपका करेक्टली मैच इसका था कि कौन सी बात ठीक है, क्लोरोपेटाइड CA3PO CF2। उसके बाद है स्टूडेंट्स ये मैथमेटिक्स का आपका स्टार्ट हो जाएगा। 27 जनवरी शिफ्ट 2 का पेपर्स भी हमने इसमें इंक्लूड किया है, और ये यूट्यूब चैनल है, वहाँ से उन्होंने टेलीग्राम पे PDF डाल रखी थी, वहीं हमने डाउनलोड करके आपके लिए हम वीडियोस बना रहे हैं, हमने खुद से नहीं बनाई है, ठीक है स्टूडेंट्स, हमें टाइम नहीं लगा। तो आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग स्पीसीज विच D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज शोन बाई, तो यहाँ पे आप निकालोगे तो D2sp3 सल्फर में, क्योंकि यहाँ पे सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो 6 में 6 ऐड करोगे तो 12/2 करोगे 6, तो इसका मतलब sp3D2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी, वो भी इनर ऑर्बिटल वाले, आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। एक क्वेश्चन पूछा हुआ विच टाइप ऑफ प्रोटीन कैन नॉट बी डीनेचुर्ड व्हेन हीटेड, हमें पता है कि डीनेचुरेशन पे किसको हम कौन सा टाइप ऑफ प्रोटीन है जिसको हम डीनेचुरेशन नहीं कर सकते, सेकेंडरी टर्शियरी वाले को कर सकते हो, प्राइमरी वाला तो इंटैक्ट रहता है। फिनोलिक ग्रुप को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो आपको पता है कि थैलिन डाई टेस्ट होता है, उसकी हेल्प से कर सकते हो। कार्बिलमिन टेस्ट हम अमीन को करते हैं, लुकास टेस्ट एल्कोहल को करते हैं, टोलिन टेस्ट एल्डेहाइड और कीटोन को करते हो। इनकरेक्ट पेयर बताना है कि हैबर प्रोसेस में आयरन यूज़ होता है, ये तो बात ठीक है स्टूडेंट्स। पॉलीथीन में TiCl4 ये भी ठीक है फोटोग्राफी में, लेकिन वेकर प्रोसेस में PtCl2 नहीं होता, पैलेडिनियम होता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। फिर एक ऑर्गेनिक की रिएक्शंस दे रखी है और ये उसके ऑप्शंस हैं। फिर एक क्वेश्चन पूछा हुआ स्टूडेंट द क्वांटिटी वी चेंज विद टेम्परेचर, ये तो सभी को पता होगा कि मोललिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज में मास आता है, तो मास टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा। बट एज वी ऑल नो मोललिटी, व्हाट इज द मोललिटी कंसंट्रेशन टर्म्स फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम, एंड वी ऑल नो वॉल्यूम चेंजेस विद टेम्परेचर, दैट्स व्हाई मोललिटी चेंजेस विद टेम्परेचर, तो ऑप्शन सी। Question number 7, what is that? Let's see. Which of the following cannot act as an oxidizing agents? 4 options given. Not act as oxidizing agent. Likement reductions. तो कौन नहीं कर सकता? N3 नेगेटिव ऑलमोस्ट, क्योंकि MnO4 कर सकता है, Mn यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ फिनोलिक ग्रुप कैन बी आइडेंटिफाई बाई ये पॉजिटिव टेस्ट, थैलिन टेस्ट जो अब पीछे हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 में ये ऑप्शंस दे रखे हैं, आप चेक कर लोगे। एक क्वेश्चन है फिनाइल CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये बोरेशन ये रिएक्शन दे रखी है आपको। हाइड्रोबोरेशन वाली सिंपल है, पता नहीं पूरी स्टेटमेंट सेंड नहीं कर रखी स्टूडेंट्स ने। अब इसमें पूछा हुआ कि नंबर ऑफ द नॉन पोलर कंपाउंड्स कितने हैं, तो आप CO2 क्या है आपका पोलर, H2O पोलर है, NH3 पोलर आ जाएगा,
एंड HF आ जाएगा, HCl आ जाएगा। तो ऐसे आपको काउंट करने हैं, बच जाएंगे वो नॉन पोलर आ जाएंगे। CO2 नॉन पोलर है, CH4 है आपके पास, CO2। उसके बाद है स्टूडेंट्स नंबर ऑफ कंपाउंड विद कायरल सेंटर से कहते हैं। कायरल सेंटर आपको चेक करना होता है, चारों सब्स्टिट्यूएंट्स अलग होने चाहिए। उसके बाद इसमें से पूछा कि कौन सा एलिमेंट्स है जो D10 कॉन्फ़िगरेशन होगा ग्राउंड स्टेट में, तो आप चेक कर सकते हो। कॉपर, जिंक, कैडमियम इनकी होती है। स्टीम वोलेटाइल एंड वाटर इमिशिबल कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड बाय, किससे आप सेपरेट कर सकते हो स्टूडेंट? स्टीम डिस्टिलेशन से, और उसको में कर सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये x की वैल्यू यहाँ से निकाले तो 10 आ जाएगी। इनमें से कौन सी रिएक्शन है जो हमें SN1 नहीं देगी? तो एलाइलिक वाली नहीं देगी, और सारे में पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जब Cl को रिमूव करोगे तो ये CH11 यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा। एक क्वेश्चंस दे रखा है, मैच द फॉलोइंग्स, हमें बताना है कौन सी रिएक्शन से। जैसे अगर आप करते हो फिनोल की रिएक्शन NaOH और क्लोरोफॉर्म वाले के साथ, तो रीमन टीमन रिएक्शन होती है, फिनाइल सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है, तो फर्स्ट ऑप्शन डी से मैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन OH वाला हो जाएगा NaOH CO2 से। ये कोल्बी इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन होती है स्टूडेंट, दोनों ही एल्डिहाइड वाले चैप्टर्स में आती हैं आपकी। अगर हम सोडियम डाइक्रोमेट और H2 वाला हम रिएक्शन करते हैं तो यहाँ बेंजोक्विनोन बन जाएगा। एंड लास्ट रिएक्शन है ये वाली फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन वाली, तो यहाँ से अनीसोल जो ROR बन रहा है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है विच रिप्रेजेंट द फार्मूला, तो इनकी स्ट्रक्चर से A हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिर से रिपीट कर रखे हैं, कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, कितने नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं। स्टीम डिस्टिलेशन वाला सेम है। फिर है स्टूडेंट्स ये शिफ्ट 1 का पेपर, इस PDF में हमने तीनों इंक्लूड कर दिए हैं। इसमें शिफ्ट 1 27 जनवरी, शिफ्ट 2 एंड 29 जनवरी फर्स्ट वाला पेपर। एक क्वेश्चन है मैग्नेटिक मोमेंट किसका ज़्यादा होगा मैक्सिमम, तो एज वी नो मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड ऑन अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो इन 3D6 हैव 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 3D7 हैव 3, 3D3 हैव 3, तो 3D6 आंसर अकॉर्डिंग टू दिस 3। अगर ऑप्शंस में 3D5 है तो आंसर 3D5। मास ऑफ मीथेन रिकॉर्ड, ये हमने लास्ट में बताया था, मोल्स निकालोगे 0.5 आएंगे, CH4 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएंगे। एसरेशन दे रखा है बोरोन है हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो ये बात ठीक है। बोरोन है स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड ऑर्डर निकालना इजीली हमने बता दिया था लास्ट जो एक वीडियो लेक्चर्स लिया था उसमें। नेगेटिव डेविएशंस था रॉयट्स लॉ से, क्योंकि नेगेटिव डेविएशंस में इंट्रैक्शन AB का काफ़ी हाई होता है, दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, वेपर प्रेशर डिक्रीज। एंड ये रिएक्शंस आपकी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे हुए हैं आपसे, तो यू कैन चेक द स्टूडेंट। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आप बता सकते हो, ये कौन सा हेलोजन है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है, एज वी ऑल नो फ्लोरीन। तो यही थे स्टूडेंट्स। इस अगर आप PDF को डाउनलोड करना चाहते हो, वैसे तो आप टेलीग्राम चैनल्स पे इन्होंने दे रखा, वहाँ से कर सकते हो। अगर आप ओनली सेपरेट केमिस्ट्री का ही चाहते हो तो हम ये PDF आपको शेयर कर देंगे। और हम बता रहे हैं स्टूडेंट्स, हमने ये बनाई नहीं है, तो कहीं स्टूडेंट्स ये सोचे कि आप वैसे कर रहे हो। ये इन्फिनिटी लर्न जो चैनल है उनका आप वीडियो वॉच कर सकते हो, उन्होंने काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन से अच्छे से समझा रखा है, तो यू कैन चेक their lectures. So thank you students, I hope this video is useful for your next IIT